सो हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। मैं तुषार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल डी कोड पे, जहां पे मैं आपकी जर्नी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो गाइज, आज का ये वीडियो मैं लेके आ गया हूं इंटरव्यू से रिलेटेड थोड़े से कॉमन डाउट्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं, बच्चे फेस कर रहे हैं। मैंने एक बच्चे से इंटरेक्शन करी पर्सनल, जिसमें उसका कल नोएडा में इंटरव्यू था। तो कहीं ना कहीं उसको जो प्रॉब्लम फेस हुई है वो वही हुई है जो बहुत सारे आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरीके से अपने पर्सनल क्वेश्चंस पे आंसर करें। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग अपनी दुविधा को शेयर नहीं कर पा रहे हैं पैनल के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे से यार मैंने बात करी। वो बच्चा 5-6 साल से तैयारी कर रहा है। उसका सिनेरियो बताता हूँ। वो बच्चा 5-6 साल से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन कभी कभी एकदम इंटरव्यू दे के फाइनल मेरिट में नहीं आ पा रहा है, कभी मेंस में 0.25 से आउट हो जा रहा है। तो यही हो पा रहा है उसके साथ, और एग्जाम नहीं क्रैक हो पा रहा है। इशू क्या है मैं बताता हूँ। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की बहुत अच्छी नहीं है, तो वो 100% फोकस नहीं कर पा रहा है बेसिकली। कुछ टाइम तैयारी करता है वो बेचारा, और उसके बाद फिर उसकी जब फैमिली की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं, फिर वो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करता है, वहाँ पे पैसे सैलरी लेता है, कमाता है, जोड़ता है, अपने एग्जाम्स वगैरह फिल करता है, फिर से वो IBPS की तैयारी करता है रिजाइन करके, और फिर से वो दोबारा ये साइकिल रिपीट कर रहा है। तो दो या 3 बार वो रिपीट कर चुका है साइकिल, और इस चक्कर में वो पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पा रहा है। अंडरस्टूड, नॉट बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ बट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन, जिसमें उसकी भी गलती नहीं है, फैमिली की भी गलती नहीं है। बिकॉज यार, इन द एंड अल्टीमेटली हम ही को अपनी फैमिली और हमारा देखना होता है। अंडरस्टूड। अब पैनल ने उसे क्वेश्चन किया है कि आप इतने टाइम से एग्जाम्स दे रहे हैं, 5 to 6 years, ठीक है। और फिर कॉन्वर्सेशन में ये बात भी आती है कि आपने जॉब भी करी है, यहाँ जॉब करी है, एक बार क्विट करा है, फिर से आप तैयारी में आए, फिर से जॉब करी है, फिर से आपने क्विट किया और तैयारी में आए। तो आप कहीं ना कहीं फोकस नहीं है। आप 100%, आपको, हमें नहीं लगता कि आपको एकदम एग्जैक्टली बैंक ही चाहिए। हमें आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड लग रहा है, ठीक है। अब गाइज, यहाँ पे वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उसने नहीं शेयर करी, बिकॉज वो इस स्थिति के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है पैनल की तरफ से, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे ये गुजारिश करी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रिस्प और टू द पॉइंट आंसर करिए। आप रियल सिनेरियो बताइए, झूठ मत बोलिए। जितना झूठ बोलेंगे या जितना चीज़ें छुपाने की कोशिश करेंगे पैनल से, बातों को उतना ही कुरेदा जाता है बेसिकली यार, ठीक है। और आप मानिए या मत मानिए, दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है। इंटेलिजेंट तो उनकी तो बात ही छोड़िए, आप किसी रैंडम भी आदमी से बात करेंगे और कोई चीज़ छुपाएंगे ना, तो वो समझ जाएगा कि आप ये चीज़ छुपा रहे हैं। अंडरस्टूड। इसीलिए मैंने कहा है कि इंटरव्यू में जितने जेन्युइन आप हो सकते हैं, जितना सच बोल सकते हैं, उतना सच बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वो बच्चा अपनी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस को बोल सकता था कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू डू प्राइवेट जॉब। और जब वो कंडीशंस और ज़्यादा बिगड़ने लगती हैं, मुझे अपने एग्जाम्स प्रिपरेशन इन सब की भी तैयारी के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं जो मेरी फैमिली से मैं नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ती है। अंडरस्टूड। तो ये बात उसके डाइवर्टेड माइंड या उसकी एम्बिग्युइटी पे नहीं आती कि आप श्योर शॉट नहीं है अभी, कि बैंक ही चाहिए आपको। अंडरस्टूड, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा वीक मैं नहीं मानता कि उसके बहुत ज़्यादा उससे मार्क्स डिडक्ट होंगे। वो जनरली जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना डीप थरो सोच सकता है, या कितना प्रैक्टिकल माइंड है इसका, इन सब चीज़ों को पुटअप करके या क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम करके। अंडरस्टूड। अब ये तो पहला डाउट। दूसरा डाउट इसी में ये होता है कि यार मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में था, साइंस और कॉमर्स में था, ठीक है। आई एम सॉरी, साइंस में था, कॉमर्स स्विच कर लिया, ठीक है। ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स कर लिया, या कॉमर्स था, साइंस तो कॉमर्स तो आप कर ही नहीं सकते। कॉमर्स में BA करी, उसके बाद मैं नॉर्मल बैंकिंग की तैयारी करने लग गया, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हायर तैयारी करते हैं और फिर से बैंकिंग में आते हैं, ठीक है। ऐसे भी होता है। तो ये हम बताएं या ना बताएं? भाई बताओ यार, क्यों नहीं बताओगे? क्या कुछ गलत कर रहे हो? क्यों नहीं बताओगे? और कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके मार्क्स से इस पे। जनरली दिस शोज कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। आप अपने जो आपके फ्लॉज हैं, जो आपकी जिंदगी में आपने कठिनाइयां उठाई हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल। कोई भी अपनी कमजोरी, अपनी हार्डशिप्स पे अगर बात कर सकता है, ऐसा कोई भी इंसान, उससे ज्यादा ब्रेव नहीं हो सकता। मुझे लगता कि कुछ उससे ज्यादा ब्रेव काम हो सकता है। सब कुछ, हर इंडिविजुअल होते क्या है, अपनी कमजोरी को हम हाइड करते हैं। अंडरस्टूड। हम अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। ऐसा नहीं है गाइस। अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसने साइंस ऑप्ट करी 11-12 में, फिर कॉमर्स ले ली, भाई कॉमर्स, उसका रीजन रहा होगा ना कुछ। या तो आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा, कॉमर्स कंटिन्यू, मतलब इनिशियली आपको सीट नहीं मिल रही होगी, शायद आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा। तो बताओ ये चीज़। फाइनेंशियली अगर आपको साइंस में परसू नहीं कर सकते थे, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते थे, तो बताओ ये चीज़, ठीक है। पैनल को क्लियरली बोलो
कि ड्यू टू दिस 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 मैं ये चीज़ नहीं परसू कर पाया, इसलिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ी। अंडरस्टूड? बहुत सारे रीजन है। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं अच्छी हैं तो आप बता सकते हैं, फैमिली ने आपको फोर्स किया है तो आप बता सकते हैं, आपने गलत डिसीजन ले लिया है तो आप बता सकते हैं। इट इज नेवर रॉन्ग टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अंडरस्टूड? ठीक है, कुछ भी सिनेरियो है, यू कैन स्पीक देयर एंड स्पीक एज इट इज, बिकॉज जितना साफ जितना क्लियर आप बोलेंगे, आपसे अगला क्वेश्चन वहां से पुटअप नहीं होगा। ट्रस्ट मी दिस, यू आर द वन हु ड्राइव योर इंटरव्यू। आप ही हैं जो अपना इंटरव्यू ड्राइव करते हैं, वो आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, आप उनको अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, बिलीव में आप जो बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो रहा है गाइस। तो इतना सच और इतना जेन्युइन रखिए अपने आप को कि उनको भी लगे नहीं यार इसके मतलब ये तो कहीं फंसा ही नहीं सकते हम इसको। अंडरस्टूड? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई श्योरिटी से? एक डाउट और था इसी में कि यार बहुत सारे बच्चे जिनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज है उनको ये डाउट होता है मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में डेट गलत भर दी है। एक कमेंट ही आया था मेरे पिछले वीडियो में कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में डेट गलत भर दी है, मैं ग्रेजुएट मतलब 1 महीना पहले हुई हूँ और मार्कशीट पे 1 महीना बाद है। तो गाइस इसमें कोई इशू नहीं है, आपका इंटरव्यू होगा अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्यूमेंट्स फेक ना हो। झूठे डॉक्यूमेंट्स मत बना के ले जाना भाई, उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, कोई भी समस्या होती है, आपका नाम में डिस्क्रिपेंसी, आपके नाम में मतलब एफिडेविट मैं बताता हूँ, अगर आपके नाम में भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसका श्योर शॉट एक एफिडेविट लेके जाना। वैसे नाम में डिस्क्रिपेंसी कोशिश करना कि ना हो आपके नाम में। मम्मी पापा के नाम में कोई इशू है, ठीक है, आपने कॉलेज के परसेंटेज गलत लिख दिए एप्लीकेशन फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। ठीक है, फिर एक 100% श्योरिटी के लिए एक एफिडेविट में मेंशन कर देना कि मैंने उस टाइम पे ये चीज़ करी थी, अब ऐसा नहीं है, अब ये एक्चुअल फैक्ट ये है। एफिडेविट में ये चीज़ लिखवा लेना बस। अंडरस्टूड? स्पेशली नाम की डिस्क्रिपेंसी में पापा का नाम अलग है, मम्मी का नाम अलग है। ठीक है, ये वाला इशू। अंडरस्टूड? तो फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि क्रिस्प, शॉर्ट, टू द पॉइंट रखिए और ट्रू फैक्ट्स बताइए, बोलिए। एक और क्वेश्चन याद आ गया मुझे, एक और क्वेश्चन वो पुटअप जनरली होता है, आपने और कौन सा एग्जाम दिए हैं, ये पूछते हैं। तो बच्चा सोचता है अगर मैं इनको अभी बता दूं कि मैंने SBI भी दिया है, NIACL भी दिया है और दूसरा इंश्योरेंस का भी देता हूं बैंक में, तो यार उनको ये ना लगे तो सभी ट्राई कर रहा है। भाई सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? सब कर रहे हैं, उनको भी पता है कि एवरीवन नीड्स अ जॉब। व्हाट दे आर सीकिंग ट्रूथ। ठीक है, आप बोलिए जी मैंने दिए हैं सारे एग्जाम्स, ये वाला एग्जाम खराब हुआ, ये वाला एग्जाम अच्छा हुआ, मुझे लगता है कि ये वाला एग्जाम में हो सकता है मैं आगे बढ़ूं, उस वाले एग्जाम में ना बढ़ूं। तो दिस इज योर जर्नी, इसी की तो बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? क्यों छुपाएंगे आप? अंडरस्टूड? किन्हीं से ये भी क्वेश्चन पुटअप किया है, लास्ट ईयर आपका IBPS PO का इंटरव्यू हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछे थे? क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं कि आपसे क्या पूछा गया था, कितने मार्क्स आए थे, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? ठीक है, अंडरस्टूड? ये सारी चीजें आपके ग्रेजुएशन में आपने जो किया, आपकी स्किल्स बैंक को कैसे फायदा दे सकती हैं। अंडरस्टूड? हर चीज आप फोकस रहिए और आप हर चीज एक्यूरेट आंसर करिए, कोई चीज झूठ छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जो आप छुपाएंगे। अंडरस्टूड? और किसी ने आपको राय दी है ना यार, मुझे नहीं पता, आपको किसी ने राय दी है, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी हो अगर आपने राय दी है, प्लीज चेंज दिस, say truth whatever you have faced, believe me this, trust me on this। ठीक है, say truth। एक और चीज़, कुछ यूट्यूबर्स हैं आजकल के टाइम पे, यूट्यूब चैनल होते हैं यार, एस्पिरेंट्स के भी होते हैं। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन बात करते हैं इंटरव्यू में, तो ये बात आती ज़रूर है कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप इसको आगे कैसे परस्यू करेंगे। मैं बताता हूँ इसका बहुत अच्छा आंसर कि बैंक की हित में मैं अपने यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं बताता हूँ। यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म जो बहुत सारी मास को फोकस करता है। ठीक है, आपका वीडियो बहुत थाउजेंड्स ऑफ लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम इस चैनल को यूज़ कर सकते हैं बैंक की स्कीम्स बताने में। ठीक है, बैंक को कोई जिस भी बैंक में आप होंगे उसको प्रमोट करने में हम अपने चैनल को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिससे बैंक के प्रॉफिट्स में हम अपना डायरेक्ट योगदान दे सकते हैं, बीइंग अ गुड एम्प्लॉय। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे क्या? तो यार अगर आपको कंटिन्यू करना, बंद कर दोगे तो एक अलग चीज़, आप बोल दो हाँ सर बंद कर दूंगा, मैं तो ऐसे ही चला रहा हूँ, तो बोल दो ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली लोग तो नहीं करते ना बंद, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि आई विल यूज दिस प्लेटफॉर्म इन द बेनिफिट ऑफ बैंक ओनली। ठीक है, सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट थिंग, जहां पे आज हर चीज तो सोशल मीडिया पे हो रही है। ठीक है, हर चीज सोशल मीडिया पे हो रही है।
तो आप उसको बंद क्यों कर दोगे? जॉब लग जाएगी तो आप उस तरीके से उसको परसू करोगे फिर। अंडरस्टूड? और जेन्युइनली उनको ये चीज़ बताइए कि हम अपने चैनल से बैंक का कभी भी अहित नहीं चाहते, हम उसका होने भी नहीं देंगे और कोशिश यही करेंगे कि हर तरीके से मैं किस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मैं करूँगा अपने चैनल पे। अंडरस्टूड? ये बात आपको समझ में आ गई? तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। बी टू द पॉइंट, बी क्रिस्प, ठीक है, एकदम शॉर्ट आंसर्स और एग्जैक्ट आंसर्स। डोंट बी एम्बिगुअस, डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमाइए फिराइए मत, सीधे सीधे आंसर करिए एंड डेफिनेटली यू स्कोर 75+ मार्क्स इन योर इंटरव्यू गाइज, बिलीव मी। ठीक है, सो गाइज वंस अगेन जिनका भी इंटरव्यू है ऑल द बेस्ट। पैनिक और नर्वसनेस हटा दीजिए, कोई वहाँ पे आपको कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे पैनल होते हैं यार, बहुत अच्छे। और अगर आपने गलती से यूट्यूब पे सुना भी है ना, कोई आपको कह रहा है कि हमारा पैनल 6 था 7 था बहुत बेकार था, भाई ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छा पैनल होता है, ठीक है। मान लेना मेरी बात, बहुत अच्छा पैनल होता है, ठीक है। और हाँ यार, आई एम सॉरी यार, फिर से एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ, एक और गलती मत करना। आंसर जब दो तो आप उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश मत करना कि उनको मेरा आंसर अच्छा लगा क्या, ये मत करना भाई, बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर ये करा तुमने, तुम खुद नर्वस होगे, ठीक है, क्योंकि उनके चेहरे से ऐसा रिएक्शन होता है, उनके चेहरे से आप समझ ही नहीं सकते कि आपने सही आंसर किया, गलत आंसर किया, या ये एकदम ही एब्सर्ड आंसर था, आप नहीं पता लगा। आप हर इंसान पता क्या चाहता है, मैं जो बोलूं सामने वाला हंसे मुस्कुरा दे थोड़ा सा, तो उसको मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा ऐसे ऐसे ही चाहते हैं ना आप, हर इंसान यही चाहता है। तो भाई ये मत करना, उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश मत करना, दे आस्क यू आंसर, सिंपल खत्म, ठीक है, यही करना। अंडरस्टूड? सो गाइज अब मैं जेन्युइनली बाय कर रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट मुझे सुनने के लिए। और एक और चीज़ एट लास्ट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। जो इनिशिएटिव मैंने उठाया है अपनी तरफ से, मैं चाहता हूँ ये इनिशिएटिव थोड़ा सा सक्सेसफुल हो, ये वीडियोस इनकी रीच बढ़े, इनका स्कोप बढ़े और इनको ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स सुने, ताकि यार किसी ना किसी का तो भला हो पाए। Understood? So please do like and subscribe. Thanks a lot guys. Bye bye. Take care.